प्रिय भाइयों और बहन, आज के सुसमाचार में हमें एक ऐसा अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है जहां यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के शिष्य और फरीसी यीशु से सवाल पूछते हैं कि उनके शिष्य उपवास क्यों नहीं करते हैं। यह सुसमाचार एक गहरी शिक्षा प्रदान करती है जो यीशु के मिशन, पुराने परंपराओं के साथ उनके संबंध और उनके द्वारा लाए गए परिवर्तन को प्रकट करता है। इस सुसमाचार को समझने के लिए हमें उस समय के सामाजिक और धार्मिक माहौल को ध्यान में रखना होगा। उपवास यहूदी परंपरा में एक स्थापित प्रथा थी, विशेष रूप से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले और फरीसियों के अनुयायियों के बीच। उपवास को प्रायश्चित, विनम्रता और परमेश्वर के करीब जाने के एक तरीके के रूप में देखा जाता था। यह आध्यात्मिक समर्पण का एक दृश्य चिन्ह था और आत्मा संप्रेरणा का एक साधन था। लेकिन यीशु के शिष्य उपवास नहीं कर रहे थे, जिससे धार्मिक नेताओं में उलझन और चिंता उत्पन्न हुई। यहूदी धार्मिक परंपराओं का पालन करने वाले फरीसी और यूहन्ना के अनुयायी, जो अपनी कठोर धार्मिक प्रथाओं के लिए प्रसिद्ध थे, यीशु की इस अनोखी शैली को समझ नहीं पा रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि यीशु समय की परंपराओं के अनुसार चलेगा, लेकिन यीशु की जीवन शैली एकदम अलग थी। यीशु अपने उत्तर में 3 शक्तिशाली उदाहरणों का प्रयोग करते हैं जो यह बताते हैं कि उनके शिष्य उपवास क्यों नहीं करते। वह स्वयं को एक दूल्हा के रूप में, नए अंगूरी के रूप में और नए कपड़े के पैच के रूप में प्रस्तुत करते हैं। प्रत्येक उदाहरण एक गहरे अर्थ को व्यक्त करती है और यीशु के मिशन के एक महत्वपूर्ण पहलू को उजागर करती है। यीशु पहले अपने आप को दूल्हा के रूप में प्रस्तुत करते हैं और समझाते हैं कि जब दूल्हा उनके साथ होता है तो खुशी और उत्सव का समय होता है। उपवास उस संदर्भ में शोक और परमेश्वर की उपस्थिति के लिए लालसा से जुड़ा होता है, लेकिन यीशु के साथ परमेश्वर की उपस्थिति पहले ही उनके साथ है। उनके शिष्य उपवास नहीं कर रहे हैं क्योंकि वे मसीह के साथ हैं, जो खुशी, पूर्णता और शांति लेकर आए हैं। दूल्हा के संदर्भ में यह भी बताया गया है कि यीशु अपने अनुयायियों को एक अंतरंग और व्यक्तिगत संबंध में रखते हैं, जो शोक का नहीं बल्कि खुशी और उत्सव का संबंध है। इस उदाहरण के माध्यम से यीशु यह स्पष्ट करते हैं कि उनका आना एक नई शुरुआत का प्रतीक है। उनका आगमन परमेश्वर की कृपा और आनंद का समय है, शोक या मुसीबत का नहीं। उनके अनुयायी बाद में उपवास करेंगे, लेकिन केवल तब तक जब दूल्हा उनसे ले लिया जाएगा। फिर यीशु नए अंगूरी और पुराने बर्तन के उदाहरण का उपयोग करते हैं, यह समझाने के लिए कि उनके मिशन का स्वरूप कितना क्रांतिकारी है। वह कहते हैं कि कोई नया पैच पुराने कपड़े पर नहीं लगता और न ही नया शराब यानी कि नया अंगूरी पुराने बर्तन में डालता, क्योंकि दोनों ही खराब हो जाएंगे। नया अंगूरी यीशु द्वारा लाई गई नई वास्तविकता का प्रतीक है और पुराने बर्तन पुराने धार्मिक रीति रिवाजों और संरचनाओं का प्रतीक है। यह संदेश बहुत स्पष्ट है। यीशु पुराने प्रथा को ठीक करने नहीं बल्कि पूरी तरह से नई व्यवस्था स्थापित करने आए। नया अंगूरी नया वसीयतनामा है जो यीशु ने अपने जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान के माध्यम से स्थापित किया। यह परमेश्वर के राज्य का प्रतीक है जो पुराने रीति रिवाजों और प्रणालियों में बंधा नहीं है। नया अंगूरी प्राप्त करने के लिए हमें अपने हृदयों, जीवनों में नवीनीकरण के लिए तैयार रहना होगा। यीशु का आगमन पुराने परंपराओं के साथ समझौता नहीं करना बल्कि उनके द्वारा लाए गए नए जीवन को स्वीकार करने का समय है। यह सुसमाचार हमें पुराने
और नए के बीच के संघर्ष, परंपरा और यीशु द्वारा लाए गए क्रांतिकारी परिवर्तन को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है। यह हमें यह सोचने को अवसर प्रदान करता है कि क्या हम किसी पुराने तरीके से जीवन जीने के आदी हैं, जो हमें उनसे नए जीवन को अपनाने से रोकता है जो मसीह हमें प्रदान करता है। जैसे फारिसी और यूहन्ना के अनुयायी पुराने तरीकों में जकड़े हुए थे, वैसे ही हम भी किसी पुराने तरीके से नहीं जी सकते। जैसा कि पुराने बर्तन में नई अंगूरी को धारण नहीं कर सकते, वैसे ही हमारे पुराने विचारों और आदतों में नया जीवन समाहित नहीं हो सकता। यदि हम सचमुच यीशु के अनुयायी बनना चाहते हैं तो हमें परिवर्तन के लिए तैयार रहना होगा। इसका मतलब है कि हमें पुराने तरीकों और आदतों को छोड़ना होगा और मसीह के द्वारा लाए गए जीवन को अपनाना होगा। जब हम इस सुसमाचार पर चिंतन करते हैं तो हमें अपने जीवन की उस दिशा की ओर देखना चाहिए जहां हम पुराने तरीके से जीने के लिए जकड़े हुए हैं। क्या हम भी फरीसियों की तरह उन परंपराओं और धार्मिक अभ्यासों में उलझे हुए हैं जो हमें परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह का वास्तविक अनुभव करने से रोकते हैं? या फिर हम उस नए जीवन शक्ति को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं जो मसीह हमें प्रदान करते हैं? यीशु का संदेश केवल बाहरी धार्मिक अभ्यासों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे हृदयों की गहरी तब्दीली के बारे में है। वह चाहता है कि हम उनके साथ एक ऐसे संबंध में जिए जो खुशी, परिवर्तन और नवीनीकरण से भरपूर। जब हम यीशु के मिशन को समझते हैं तो हमें उनके प्रेम और अनुग्रह से भरे जीवन का अनुभव करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। प्रिय भाई और बहनों, आज के सुसमाचार हमें बाहरी धार्मिक रीति रिवाजों से परे देखने का अवसर प्रदान करता है और उस क्रांतिकारी परिवर्तन को समझने का अवसर देता है जो यीशु लाए। उनका आना पुराने परंपराओं का सुधार नहीं, बल्कि पूरी तरह से एक नई वास्तविकता का आरंभ है। यीशु हमें आनंद, परिवर्तन और नवीनीकरण का संबंध देने के लिए आमंत्रित करते हैं। जब हम इस पद पर चिंतन करते हैं तो हमें अपने हृदयों को खोलने की आवश्यकता है ताकि हम उस नए जीवन को पूरी तरह से स्वीकार कर सके जो यीशु हमें प्रदान करते हैं। तो आइए हम ईश्वर के वचन पर विश्वास करें और नया जीवन ग्रहण करने के लिए हम अपने हृदय को तैयार रखें। आमीन।